एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे और उस जंगल में कुछ दिनों तक बारिशों का मौसम भी आने वाला था। अरे दोस्तों, सुनो सुनो, कुछ दिनों तक जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन अभी तक हमने अपने घोंसले तैयार नहीं किए हैं। मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, सही बोल रही हो। किसी ने भी हम में से अभी तक अपने घोंसले तैयार नहीं किए। हमें बहुत जल्द अपने अपने घोंसले तैयार कर लेने चाहिए। अरे अरे टोनी चिड़िया, कबूतर भाई, तुम लोग अभी से अपने घर बनाओगे? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन हैं। मैं तो घोंसला बाद में बना लूंगा। अरे नहीं कालू कौवे, हमें जल्दी से जल्दी अपने घोंसले बना लेने चाहिए। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए। फिर वो कालू कौवा दिल में कुछ सोचने लगता है। मैं इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इनको डरा धमका के इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत किए बगैर ही घर मिल जाएगा। तो कालू कौवे बताओ, घोंसले बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जाओगे कि नहीं? अरे अरे टोनी चिड़िया, अभी मेरा दिल नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो कबूतर भाई, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर जंगल में लकड़ियां इकट्ठे करने जा रहे थे। फिर उन्हें एक जगह जमीन पर बहुत सी लकड़ियां दिखती हैं। अरे सुनो सुनो कबूतर भाई, वो देखो कितनी ज्यादा और मोटी मोटी मजबूत लकड़ियां हैं। चलो कबूतर भाई, उसे ले जाकर अपना घोंसला बनाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर लकड़ियों को अपने पंजों में लिए उड़ते उड़ते जा रहे थे। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया और कबूतर मेहनत करके अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर उसी वक्त बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है। अरे देखो देखो कबूतर भाई, बारिश होने लगी है। चलो चलो अपने अपने घोंसले के अंदर जाते हैं। उसी समय वहां कालू कौवा और गौरी कौवी आ जाते हैं। सुनो टूनी चिड़िया और कबूतर, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप इस घर में कौवी और मैं रहेंगे। अरे अरे, तुम क्या बोल रहे हो कालू कौवे? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है। तो क्या हुआ टूनी चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? तुम मेहनत करके घर नहीं बना सकते। हम लोग मेहनत करके घर बना रहे थे। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे कबूतर, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए। ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। अच्छा कौवे, ठीक है, तुम ये घर रख लो। चलो कबूतर भाई, हम लोग कहीं और जाकर छत ढूंढ लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा और कौवी उनके घर को हथिया लेते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर बारिश में उड़ते भीगते हुए जा रहे थे। चलो चलो कबूतर भाई, थोड़ा और आगे जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं तो घर मिल ही जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ पर बड़े से सेब में एक तोता बैठा होता है। अरे चिड़िया, तुम लोग इतनी बारिश में कहाँ घूम रहे हो? क्या रहने के लिए छत नहीं है? हाँ हाँ तोते, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर तोता उन्हें अंदर बुला लेता है और टूनी चिड़िया अपनी सारी कहानी तोते को बताती है। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो मेरे पास एक जादुई पानी है, जिसे पेड़ की जड़ पर डालते ही इसके ऊपर एक बड़ा सा फल बन जाएगा। उस बड़े से फल को अंदर से खोखला करके तुम लोग उस घर में रह सकोगे।
ठीक है तोते जी, जैसा आपने बोला है मैं वैसे ही करूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, किसी बड़े से पेड़ पर डालकर एक बड़ा सा घर ही बनाना है। फिर टूनी चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं और इधर आकर तोते ने जैसा बोला बिल्कुल वैसा करके वो अपना घर बनाकर आराम से बैठे होते हैं। अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, अब इतनी जितनी भी बारिश हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फलों के घर के अंदर हैं। हाँ हाँ, ये फलों के घर अंदर से बहुत अच्छे हैं। अब कितनी भी बारिश हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ कौवा और कौवी का घर तेज बारिश और तूफान से गिर गया और टूट गया और वो दोनों बारिश में बहुत भीग जाते हैं। फिर भीगते भीगते कालू कौवा और कौवी कबूतर और टूनी चिड़िया को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं। अरे टोनी चिड़िया, ये फलों का घर तुमने कैसे बनाया है? हमें भी अंदर आने दो। हमारा घर टूट गया है और हम ना बारिश में बहुत भीग रहे हैं। हमें अंदर आने दो। कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हत्याया है। अरे अरे टोनी चिड़िया, हमें अपने किए पे पछतावा हो रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू कौवे, हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया था और इसे तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिश में भीगते रहो। फिर क्या, जैसा करनी वैसे भरनी। फिर कौवा और कौवी दोनों बारिश में भीगते रहते हैं।